बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो है व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हम लोगों ने बेसिकली देखा था कि जो सॉफ्टवेयर है वो क्या चीज़ है। ठीक है, सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोगों ने देखा था कि जो सॉफ्टवेयर होती है वो आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, वो कंप्यूटर को बताती हैं कि आपने किस टाइम पे क्या टास्क परफॉर्म करना है, व्हाट यू हैव टू डू। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि सॉफ्टवेयर को हम लोग एक और नाम देते हैं, दैट इज़ प्रोग्राम। ठीक है, हम उसको एक और नाम देते हैं, दैट इज़ प्रोग्राम। और प्रोग्राम को भी हम लोग कहते हैं कि क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। ठीक है, सो दिस इज अ सॉफ्टवेयर। अब हम लोगों ने देखना है कि सॉफ्टवेयर एक्चुअल में क्या है, डिटेल में हम देखेंगे, और सॉफ्टवेयर की डिफरेंट कैटेगरीज क्या हैं, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात की जाती है सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर को देते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, इसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर को हम लोग एक और चीज कहते हैं, प्रोग्राम। डिफरेंट सॉफ्टवेयर आर यूज टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स। डिफरेंट सॉफ्टवेयर को डिफरेंट टास्क के लिए बनाया जाता है, जो कि वो स्पेसिफाई करते हैं वही टास्क परफॉर्म करने के लिए, स्पेसिफाइड हो जाते हैं पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। और हर सॉफ्टवेयर का अपना एक काम है, हर सॉफ्टवेयर का अपना एक मकसद है, हर टास्क है, इंस्ट्रक्शन का। अ कंप्यूटर वर्क्स according to the instructions written in software. The computer cannot perform any task without software. जी, तो हम लोगों ने बात की कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, दिस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर को हम लोग एक और टर्म से डिफाइन करते हैं, दैट इज अ प्रोग्राम। और जो प्रोग्राम होती है वो आपकी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और डिफरेंट सॉफ्टवेयर डिफरेंट काम करते हैं। डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, हर सॉफ्टवेयर का अपना एक मकसद होता है। और जो कंप्यूटर काम करता है वो सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस पे बेस होता है, जो भी इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर के अंदर फेडिंग या राइटिंग की जाती है। तो जो कंप्यूटर होता है वो किसी भी सॉफ्टवेयर के बगैर कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। तो ये था बेसिक डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। अब हमने बात करनी है कि हमारे पास सॉफ्टवेयर की टाइप्स कौन सी होती है। जी हाँ, तो सॉफ्टवेयर की टाइप्स कौन सी होती है, सॉफ्टवेयर जौन से होते हैं वो आपकी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, मेनली टू टाइप्स के आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसमें से जो टाइप 1 होती है वो होते हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर, और जो टाइप 2 के सॉफ्टवेयर होते हैं वो होते हैं आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। तो बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर नाम से पता चल रहा है कि सिस्टम के रिलेटेड कुछ होगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू कंट्रोल एंड मैनेज द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर हार्डवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर करते हैं इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम है टू कंट्रोल एंड मैनेज द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। हार्डवेयर की भी हमने बात की, फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज और कंट्रोल करने के लिए, ऑपरेशंस परफॉर्म करने के जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं, उनको हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट कंट्रोल्स द यूजेज एंड एलोकेशन ऑफ डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स। ये यूजेज और इसके एलोकेशन, डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स के एलोकेशन को भी कंट्रोल करती हैं। फॉर एग्जांपल पता होना चाहिए कि किस पोर्ट पे कौन सी डिवाइस कनेक्टेड है। प्रिंटर के लिए जब आपने किसी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है प्रिंटर को, उसके लिए पर्टिकुलर पोर्ट है, पर्टिकुलर गेटवे है, जो कि कंट्रोल करने वाला, जब प्रिंटर लगा दिया आपने, वो एक हार्डवेयर है। अब उस हार्डवेयर ने सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करना है, इसके साथ कनेक्ट होना है, तो ये काम किसका होगा, कनेक्शन का, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सा होता है वो कंट्रोल करेगा कि आपका जो सा हार्डवेयर है वो कैसे वर्किंग परफॉर्म करेगा। ठीक है, और उसने क्या क्या किस किस पर्पज़ के लिए उसने यूज़ होना है। उसके बाद इट एनेबल्स एप्लीकेशन प्रोग्राम्स टू एग्जीक्यूट प्रॉपरली। इसके अलावा ये क्या करता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को भी परफॉर्म करने में हेल्प करता है। अब एप्लीकेशन प्रोग्राम्स क्या होते हैं ये हम लोगों ने आगे पढ़ना है। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आपको एप्लीकेट करते हैं, आपको फैसिलिटेट करते हैं, आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं कि आप अपने टास्क को पर्टिकुलर परफॉर्म कर सके।
आपके डिफरेंट टास्क हैं वो आप डिफरेंट एप्लीकेशंस के थ्रू आप परफॉर्म कर सकें, और आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। और वो जो फैसिलिटीज़ अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जोन से हैं, एप्लीकेशंस प्रोग्राम जोन से हैं, वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर ही एग्जीक्यूट करवाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्चुअल में आपका एक इन्वायरमेंट है, ठीक है, जिसके अंदर आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं, डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करते हैं। सो बेसिकली इट कंट्रोल्स द बेसिक ऑपरेशंस। अब कौन कौन से ऑपरेशंस को इसने कंट्रोल करना है? सेविंग डाटा ऑन डिस्क, डिस्क के अंदर जो भी डाटा आपने सेव करना है ये कंट्रोल करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या काम है? उसने डिस्क के ऊपर आपके जो उनसे डाटा होगा उसको सेव करवाना है। दूसरी चीज़, मेकिंग कंप्यूटर टू वर्क फॉर अस, कंप्यूटर को इस काबिल बनाता है कि कंप्यूटर ने हमारे मुताबिक हमारे कमांड्स को फॉलो करते हुए टास्क को परफॉर्म करना है। जैसे कि अगर आपने वर्ड की फाइल ओपन किया, हर जगह मैं एग्जांपल ही वर्ड की फाइल की देती हूँ बिकॉज इट इज़ अ बेसिक एंड कॉमन एग्जांपल, सबको पता है वर्ड डॉक्यूमेंट का, दैट्स वाई। अब कंप्यूटर डॉक्यूमेंट अब आपने यूज़ करना है। अब कंप्यूटर डॉक्यूमेंट कंप्यूटर्स के अंदर आपने डॉक्यूमेंट बनाने के लिए वर्ड की फाइल ओपन करेंगे तो वर्ड का जो काम होगा, वर्ड की कमांड आप जो दे रहे हैं, फाइल को ओपन करने की कमांड दे रहे हैं, लोकेशन दे रहे हैं, सो दिस इज अंडरस्टैंडेबल बाय द सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट प्रोवाइड्स अ फैसिलिटी टू फैसिलिटेट यू, जो इंस्ट्रक्शन आप उसको दे रहे हैं वो देखेगा कि आपको उसके मुताबिक ही परफॉर्मेंस या फिर उसके मुताबिक ही एग्जीक्यूशन प्रोवाइड की जा सके। फैसिलिटी उसके मुताबिक देगा कि आप कंप्यूटर को इस काबिल बनाया जाएगा कि वो आपके लिए काम करे, ठीक है। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है, वो ऐसा इन्वायरमेंट डेवलप करता है, ऐसा इन्वायरमेंट उसको क्रिएट करता है। उसके बाद इसका एक और काम होता है प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट एटसेट्रा। आपने किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना हो, प्रिंटर कनेक्ट किया, उसके बाद आपने कमांड दी, और कमांड देने के बाद ये वही चीज़ कि कंप्यूटर हमारे मुताबिक काम करेगा, और कंप्यूटर हमारे मुताबिक काम करने के बाद रिजल्ट जनरेट करेगा। रिजल्ट जनरेट हम लोग किस फॉर्म में करवा रहे हैं? प्रिंटर की फॉर्म में। सो बेसिकली ये था आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कुछ मेन एग्जांपल्स जो है हमारे पास आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा ऑब्वियसली कि आपके पास जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के अंदर विंडोज़ होती है, ठीक है। विंडोज़ आपकी विंडोज़ 10 भी होती है, विंडोज़ 7 भी होती है, विंडोज़ एक्सपी जो चलती थी। तो ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बेसिकली आपके कंप्यूटर के लिए पूरा एक इन्वायरमेंट है, कंप्यूटर के लिए पूरा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटीज़, सारी इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करता है, और सारी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को बताता है, कंप्यूटर को गाइड करता है कि कंप्यूटर ने किस तरह टास्क को परफॉर्म करना है, किस तरह यूज़र की जो डाटा है, यूज़र की इंस्ट्रक्शंस को डील करना है। तो बेसिकली ये सारा काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम्स का। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सी एक और एग्जांपल आती है तो होगी विंडोज़ की। अब एक और एग्जांपल आती है, जिस तरह आप लोग मैकिनटॉश के कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर आप iOS की बात करते हैं, आप मैक की बात करते हैं, आप बात करते हैं लाइनक्स की बात करते हैं, यूनिक्स की बात करते हैं। तो दीज आर द सॉफ्टवेयर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो आपकी यूनिक्स लाइनक्स आपके ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इनके इंटरफेसेस चेंज होते हैं, लेकिन ये आपको पूरा का पूरा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं कि आपका कंप्यूटर आपकी मर्जी का कैसे टास्क परफॉर्म कर सके। सो बेसिकली दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। उसके बाद हमारे पास दूसरी जो एग्जांपल है वो है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए कंप्यूटर्स में बनाए जाते हैं, और वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कौन से प्रोग्राम्स करते हैं उनको हम कहते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स। फॉर एग्जांपल आपके पास जो उनसे कुछ एग्जांपल्स आती हैं, आपके कंप्यूटर के अंदर किसी किस्म का एरर आ जाता है। अब उन एरर्स को रिमूव करने के लिए आपके पास बेसिकली बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि कंप्यूटर्स आपको रिकमेंड भी करता है, और विद इन सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके पहले से इंस्टॉल भी होते हैं। और वो उस इंस्टॉल में सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके विंडोज़ डिफेंडर्स होते हैं। अब विंडोज़ डिफेंडर्स जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, सॉरी यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं, जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है आपकी कंप्यूटर के अंदर से एरर्स वगैरह के लिए, या फिर वायरसेस वगैरह की प्रोटेक्शंस के लिए, फायरवॉल्स की प्रोटेक्शंस के लिए आपके लिए जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं वो यूटिलिटी प्रोग्राम्स देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास एग्जांपल थी यूटिलिटी प्रोग्राम्स की। और उसके बाद बात आती है आपके पास डिवाइस ड्राइवर्स की। डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं? ऐसे होता है कि आप कंप्यूटर के अंदर पहले से कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं, कुछ मतलब इंस्ट्रक्शंस ऐसी होती हैं जो फेड इन होती हैं, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती हैं, जो कि आपको दोबारा से इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती। फॉर एग्जांपल आपने किसी नए डिवाइस को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया है, अब आप उस डिवाइस को कनेक्ट करने के बाद यूज़ करना चाह रहे हैं।
अब बेसिकली बात होती है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या उस डिवाइस के मुताबिक वर्क कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर तो कर सकता है इसका मतलब उसकी इंस्ट्रक्शन पहले से ही सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद है। अगर तो नहीं कर सकता तो फिर आपको डिवाइस के जो ड्राइवर्स हैं जो उसको ड्राइव करें, जो उसको इंस्ट्रक्शन को इंटरेक्ट करवाएं सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ, तो आपको वो इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। ठीक है, इसके लिए जो बेस्ट एग्जांपल्स हैं वो ये है कि जो आपके पास पुराने पेंटियम कंप्यूटर्स होते थे, उसमें ये होता था कि आपने जब भी किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस को कनेक्ट किया, फॉर एग्जांपल आपने अगर कैमरा को कनेक्ट किया, कैमरा को आपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच किया, तो आपको फिर कैमरा के ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना पड़ता था। फिर आपने अगर तो रीडर्स इंस्टॉल किए हैं तो रीडर्स के ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना पड़ता था। आपने अगर ब्लूटूथ के साथ आपने कोई काम किया तो ब्लूटूथ के ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना पड़ता था। डिस्क को क्रैश करने के लिए आपको डिस्क ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना पड़ता था, एंड सो ऑन। ये जो ड्राइवर्स होते हैं वो एक्चुअल में क्या करते हैं, ये आपकी एडिशनल इंस्ट्रक्शंस है, एडिशनल डिवाइसेस को कनेक्ट जब आप अपने सिस्टम के साथ करते हैं तो वो इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हम लोग जो ड्राइवर्स करते हैं उनको हम कहते हैं डिवाइस ड्राइवर्स। इसके अलावा जब आप प्रिंटर को अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं, जब प्रिंटर्स को आप अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे जो सिस्टम होता है वो आपसे कुछ रिक्वायरमेंट्स लेता है। रिक्वायरमेंट लेने के बाद अगर तो वो उसके अंदर पहले से इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं तो वो उसको जस्ट कैरी ऑन होल्ड ऑन करवाएगा और उसको प्रोसीड करवा देगा। जस्ट उसने एग्जीक्यूशन परफॉर्म करनी है, उसकी कमांड्स को एक्सेप्ट करके आगे से प्रोसीडिंग करनी है। लेकिन अगर तो सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपकी वो इंस्ट्रक्शंस पहले से नहीं है, आपके पास पहले से इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि आपने प्रिंटर्स के साथ वर्किंग कैसे परफॉर्म करनी है, तो आपको प्रिंटर्स के ड्राइवर्स करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये था बेसिकली आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि कंट्रोल और मैनेज करते हैं आपके ऑपरेशंस को इन कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर आपके जो उनसे एक ऑपरेशंस होते हैं और उसको मैनेज करता है, कंट्रोल करता है उनके ऑपरेशंस को इन द फॉर्म ऑफ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। सेट ऑफ प्रोग्राम्स ऐसे सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो कि कंट्रोल और मैनेज करते हैं आपके ऑपरेशंस को इन अ कंप्यूटर हार्डवेयर। ये आपके जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं इसके साथ इंटरेक्शन डेवलप करता है, मैनेज करता है उन्हें। इसके अलावा उनकी यूजेज को भी डिफाइन करता है कि किस टाइम के लिए कौन से डिवाइस ड्राइवर को आपने यूज़ करना है। इसके अलावा डिवाइस को आपने यूज़ करना है। इसके अलावा इसमें देखा जाता है कि ये कोड कौन कौन से टास्क परफॉर्म करता है। ये आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को फैसिलिटेट करता है, उसके एग्जीक्यूशन में हेल्प आउट करता है। फिर हम लोगों ने देखा इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स कि आपके पास कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो एग्जांपल्स है उसके अंदर आपके पास आती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में आप लोगों ने देखा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिफरेंट टाइप्स के होता है, विंडोज़, लाइनेक्स, यूनिक्स, जो कि आपको एक पूरा का पूरा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करने के लिए। कंप्यूटर को बताता है, कंप्यूटर को गाइड करता है कि तुमने किस तरह काम करना है, किस तरह अपने डिवाइसेस को लेके चलना है, किस तरह यूज़र से इंटरेक्ट करना है, किस तरह यूज़र को रिस्पॉन्ड करना है, किस तरह अपने डिवाइसेस के साथ इंटरेक्ट करना है, एंड सो ऑन। ये सारा जो सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है, ये सारी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जाती है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद के थ्रू की जाती है। उसके बाद दूसरी हमने चीज़ पढ़ी यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम जो आपको फैसिलिटेट करती है, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर को फैसिलिटेट करती है, आप लोगों को फैसिलिटेट करती है विद इन अ सिस्टम रहते हुए कि अगर फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई फॉल्ट आ जाता है या फिर किसी किस्म की आपको यूटिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है तो उस केस में ये हेल्प आउट करती है। और उसके बाद हम लोग को पढ़ा डिवाइस ड्राइवर। जो अगर डिवाइसेस आप एक्सटर्नली अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं जिसकी इंस्ट्रक्शन पहले से सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं होती, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर को समझाने के लिए, इंस्ट्रक्ट करने के लिए या उनके दरमियान इंटरेक्शन कनेक्ट करने के लिए, इंटरकनेक्शन बनाने के लिए आप कुछ ड्राइवर्स को इंस्टॉल करते हैं, ड्राइवर्स लेते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स कहलाते हैं। जो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं वो आपको उस चीज़ के डिवाइसेस और आपके कंप्यूटर सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान कम्युनिकेशन को डेवलप करने के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब बात करते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर की दूसरी टाइप। सॉफ्टवेयर की जो दूसरी टाइप है उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अब क्या होते हैं हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इनकी क्या क्या टाइप्स होती हैं, हम लोग अब इसको स्टडी करने जा रहे हैं। तो बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क ऑन द कंप्यूटर। एप्लीकेशन से नाम से ये जाहिर है कि आपको एप्लीकेट करेगी, आपको फ़ायदा देगी, आप किसी किस्म की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सेट ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए।
जैसे आपने अगर तो पिक्चर्स का काम करना है, पिक्चर्स को सेव करना है या पिक्चर्स के अंदर चेंजिंग करना है, तो आप उसका स्पेसिफाइड सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, आप उसका पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे जो कि जस्ट पिक्चर्स का काम आपके लिए करके देगा। आप उसके लिए टेक्स्ट का या फिर वर्ड का डॉक्यूमेंट, पावर पॉइंट का डॉक्यूमेंट नहीं यूज़ करेंगे, आप स्पेसिफाइड पिक्चर्स के रेलेवेंट जो डॉक्यूमेंट है जो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा होगा, जस्ट उसको यूज़ करेंगे। A large number of application software is available. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बेशुमार क्वांटिटी में अवेलेबल होती हैं। People use application software according to their needs. An application software is also known as application package. ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एक और बेसिकली मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक्चुअल में आपके पास एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, एप्लीकेशन पैकेजेस होते हैं। वो क्या करते हैं, वो आपको एप्लीकेट करते हैं, आपको फैसिलिटेट करती हैं, ताकि आप एक टाइम पे अगर आपको किसी टास्क को परफॉर्म करना है और वो टास्क आपका स्पेसिफाई हो रहा है कि आपने लेट्स सपोज आपने किसी के लिए रेज़्यूमे तैयार करनी है, अब उस रेज़्यूमे को तैयार करने के लिए आप लोगों के पास कोई स्पेसिफाइड सॉफ्टवेयर होना चाहिए। और वो सॉफ्टवेयर आप एक्सेल में नहीं देखेंगे, क्योंकि एक्सेल में आपके पास टेबल्स की फॉर्म में या ग्राफ्स की फॉर्म में डाटा को बनाया जाता है, और आप इसे पावर पॉइंट में नहीं देखेंगे क्योंकि उस पर स्लाइड शेयर्स का काम होता है, स्लाइड्स का काम होता है। आप इसको वर्ड में जाके चेंज करेंगे, वर्ड में जाके इसको क्रिएट करेंगे, क्योंकि वर्ड आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है रेज़्यूमेस बनाने के लिए। इसके अलावा रेज़्यूमे बनाने के लिए कुछ स्पेसिफाइड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स भी पड़े हुए हैं जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, जो कि आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, आपको उसको टेम्पलेट्स बिल्ट इन प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको फैसिलिटेट करते हैं, जो कि आपको बताते हैं स्पेसिफाइड टास्क परफॉर्म करने के लिए हेल्प आउट करते हैं। और ये जो उनसे इनकी ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके अवेलेबल होते हैं। और इसके अलावा जो उनसे होते हैं जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ये पीपल यूज़ करते हैं अपनी नीड के मुताबिक, जो भी उनको ज़रूरत होती है, जिस किस्म की ज़रूरत होती है उसके मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं इनको हम लोग एप्लीकेशन पैकेज भी कहते हैं। ठीक है, तो ये थी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हम लोगों ने देखना है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन पैकेज के फर्दर 2 कैटेगरीज, ठीक है, इनको भी फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर और एक होते हैं पैकेज सॉफ्टवेयर। अब कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसको देखते हैं कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। Sorry. Customized software is a type of application software that is designed for a particular customer or organization. Customized software आपके ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के टाइप है जो कि डिज़ाइन की जाती है किसी खास कस्टमर या खास ऑर्गेनाइजेशन के लिए। It is developed to meet the exact requirements of a particular customer or organization. A customized software can be developed by a single programmer or a team of programmers. कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो उनसे है वो डेवलप किए जाते हैं सिंगल प्रोग्रामर की मदद से या फिर एक पूरी प्रोग्रामर की टीम्स की मदद से। द कॉस्ट ऑफ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इज मोर देन अ पैकेज सॉफ्टवेयर। अब इसकी एग्जांपल मैं समझा देती हूँ आपको। सबसे पहले कस्टमाइज सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कस्टमर्स के लिए डिज़ाइन होते हैं, किसी डिज़ायर्ड रिक्वायरमेंट के लिए, डिज़ायर्ड विश के लिए। जैसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, वो स्पेसिफाई कर लेते हैं कि हमारे लिए एक LMS बनाए, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाए। तो वो क्या करते हैं, वहाँ पर अपने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करवाते हैं, स्टूडेंट्स का अपने वो सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्शन करते हैं और उसके अंदर आपके टीचर्स इन्वॉल्व होते हैं, आपका मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है। वो एक सॉफ्टवेयर की मदद से स्पेसिफाई होता है कि आप स्टूडेंट्स उसके अंदर पेपर्स भी दे सकते हैं ऑनलाइन, स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट्स को देख सकते हैं, स्टूडेंट्स अपने वो मंथली रेकॉर्ड टेस्ट के रिजल्ट्स को देख सकते हैं। इसके अलावा डेट शीट्स को देख सकते हैं, फीस स्केड्यूल होता है उसको देख सकते हैं, एंड सो ऑन, रोल नंबर स्लिप्स एंड सो ऑन। बहुत ज़्यादा इसकी कुछ जो भी आप फीचर्स इसके अंदर इंस्टॉल करना चाहिए। कोई ऐसी कंपनी जिसने अपने लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना हो और वो रिक्वायर्ड करे, फॉर एग्जांपल स्कूल की ही बात कर ली जाए या कॉलेज की बात कर ली जाए, वो अपने लिए एक सॉफ्टवेयर बनवाना चाहे कि जी मेरे लिए क्या सॉफ्टवेयर बनाया जाए जहाँ पे स्टूडेंट के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट किया जा सके, स्टूडेंट सब उसके अंदर इंगेज हों और टास्क परफॉर्म करें एंड सो ऑन। तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर है जो डिज़ायर्ड कस्टमर जो अपनी डिज़ायर्ड या फिर ऑर्गेनाइजेशन अपने डिज़ायर के मुताबिक बनवाती है, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम कहते हैं कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर्स। ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन या कस्टमर्स की अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जाता है एट द टाइम ऑफ असाइनिंग प्रोजेक्ट या डेवलपिंग प्रोजेक्ट या डेवलप करने के टाइम पे सॉफ्टवेयर को
उस टाइम पे पूछा जाता है कस्टमर से कि जी आपने अपने सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें चाहते हैं, किस किस किस्म की फंक्शनैलिटी चाहते हैं, किस किस किस्म के मॉड्यूल्स चाहते हैं, क्या फंक्शनैलिटी करवाना चाहते हैं, किस तरह का आप प्रोसेस चाहते हैं। ये सारी डिटेल्स जो रिक्वायरमेंट्स के अंदर आती है ये कस्टमाइज सॉफ्टवेयर डेवलप करने से पहले कस्टमर से पूछी जाती है, या फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया जा रहा है उससे पूछी जाती है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, इनको डेवलप करने के लिए कोई एक सिंगल प्रोग्रामर भी ये काम कर सकता है। इसके अलावा प्रोग्रामर के साथ साथ पूरी टीम ऑफ प्रोग्रामर भी काम कर सकती है। अगर तो फॉर एग्जांपल किसी एक प्रोग्रामर को कंप्लीट सेटअप कंप्लीट प्रोग्रामिंग आती है, बट कस्टमर उसकी डिज़ायर के मुताबिक वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकता है, सो इट्स जस्ट अ प्रोग्रामर वर्क, एक सिंगल प्रोग्रामर का वर्क है, वो एक कस्टमर सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर सकता है। लेकिन अगर तो टीम की मदद से एक हाई फाई बनाना पड़े सॉफ्टवेयर ऑन द डिमांड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सो तो उसके लिए आप लोग जो चाहिए होती है वो टीम चाहिए होती है। हर मॉड्यूल को करने के लिए हर मॉड्यूल को हर फेज़ को करने के लिए एक खास स्पेसिफाइड स्किलफुल पर्सन चाहिए होता है उसी फील्ड का। फॉर एग्जाम्पल अगर टेस्टिंग परफॉर्म करें तो टेस्टिंग के मेंबर्स होने चाहिए, प्रोग्रामिंग परफॉर्म करनी है फ्रंट एंड के लिए अलग होने चाहिए, बैक एंड के लिए अलग होने चाहिए, और इंटीग्रेशन जब उनकी करवानी है तो उसके लिए अलग होने चाहिए। सो इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यू आर गोइंग टू डिज़ाइन। सो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि कस्टमर्स के लिए या पर्टिकुलर कस्टमर या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए हम लोग डिज़ाइन करते हैं, उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं हम लोग कस्टमाइज सॉफ्टवेयर्स। इन सॉफ्टवेयर्स की जो कॉस्ट होती है वो पैकेज सॉफ्टवेयर से ज़्यादा होती है, बिकॉज ये आपकी रिक्वायरमेंट आपके रिक्वायर्ड जो उनसे होता है जिसके मुताबिक आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक डिज़ाइन किया जाता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉस्टली एज कंपेयर टू पैकेज सॉफ्टवेयर। इसकी एग्जांपल ये है, अ सॉफ्टवेयर डेवलप्ड फॉर अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी इज एन एग्जांपल ऑफ कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, इट्स एन एग्जांपल ऑफ कस्टमाइज्ड softwares. So this is the example of this is the category, first category of application software, that is a customized software जिसको जो कि कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाए जाते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि कस्टमर्स या ऑर्गेनाइजेशंस के लिए स्पेसिफाई किए जाते हैं, स्पेसिफाइड करके बनाए जाते हैं, और इसकी कॉस्ट ज़्यादा आती है, जिसके अंदर हम लोग कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं एंड देन वी जस्ट डिज़ाइन इट। इसके लिए एक प्रोग्रामर या टीम ऑफ प्रोग्रामर्स की ज़रूरत पड़ती है। सो ये तो हमारे पास कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। उसके बाद इसकी सेकंड कैटेगरी आती है आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, उसको कहते हैं पैकेज सॉफ्टवेयर। जी तो पैकेज सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? पैकेज सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज डेवलप्ड फॉर सेल टू द जनरल पब्लिक, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर। It enables the people to perform daily activities. Package software is normally developed by expert programmers. जी तो पैकेज सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? पैकेज के नाम से है, पैकेज मतलब एक चीज़ के अंदर ज़्यादा चीज़ें आ जाए, मतलब कम बजट के अंदर ज़्यादा चीज़ें आ जाए, ये हम इसी चीज़ को पैकेज के कॉन्सेप्ट में लेके समझते हैं। तो पैकेज सॉफ्टवेयर ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि सेल के लिए, जनरल पब्लिक की सेल के लिए बनाए जाते हैं। इसको जनरल पब्लिक यूज़ करती है, और जनरल पब्लिक इसको मतलब ऐसे प्रोग्रामर्स जो कि इन सॉफ्टवेयर को बनाते हैं वो जनरल पब्लिक के लिए बनाए जाते हैं, और पब्लिक पब्लिक के लिए वो लोग सेल करते हैं। अब उसकी सेलिंग किस तरह से होती है? फॉर एग्जांपल आप किसी सॉफ्टवेयर को अगर यूज़ करें, फॉर एग्जांपल आप एडोब फोटोशॉप को यूज़ करें, अब एडोब फोटोशॉप के अंदर क्या करेंगे? एडोब फोटोशॉप में आपके पास ट्रायल टाइम होगा, ट्रायल में आपको फ्री यूज़ करना पड़ेगा, बाद में आप उसको पे करेंगे। तो पे करने में इसका मतलब आप उसको सेल करें, आप जो डेवलपर है उसको सेल कर रहा है, वो उस टाइम के लिए आपको सेल करेगा। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि डेवलप किए जाते हैं फॉर सेल टू द जनरल पब्लिक, उसको कहते हैं हम लोग पैकेज सॉफ्टवेयर, और उनको हम एक और नाम देते हैं ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर। ये क्या करते हैं? ये पीपल को एनेबल करते हैं कि अपनी डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करें। पैकेज सॉफ्टवेयर जो से नॉर्मली एक्सपर्ट प्रोग्रामर्स डेवलप करते हैं। अब इसकी जो बेसिक एग्जांपल्स हैं वो है वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर में जो एग्जांपल जो मैं कॉमन लिख देती हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या MS वर्ड। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके पास पैकेज सॉफ्टवेयर की एक बेस्ट एग्जांपल है, जिसमें आप देखते हैं कि जो आपका सॉफ्टवेयर है
वो आपके टेक्स्ट के रिलेटेड जो भी एडिटिंग है, टेक्स्ट एडिटिंग है, टेक्स्ट पिक्चर्स कनेक्ट करनी है, वर्ड की प्रोसेसिंग करनी है, एडवांस वर्ड प्रोसेसिंग भी है, फुल फीचर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी हैं। तो ये जो काम है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है। अब ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ये पैकेज सॉफ्टवेयर है जो कि आपको एक पैकेज के अंदर डिफरेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है और ये पब्लिक सेल के है। जैसे अब आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को अगर करें तो आपको उसकी प्रोडक्ट की चाहिए होती है या फिर उसके लिए पास ट्रायल टाइम होता है, ट्रायल टाइम कंप्लीट होने के बाद आप उसको परचेज करना पड़ता है या फिर आप अपने अकाउंट के साथ उसके लॉग इन करें ताकि आप उसकी मेंबरशिप को ले सकें। सो दिस इज द टाइप ऑफ पैकेज सॉफ्टवेयर। इसकी दूसरी एग्जांपल है स्प्रेडशीट। सच एज अब स्प्रेडशीट में जो एग्जांपल है वो है MS एक्सेल की। MS एक्सेल में आप क्या करते हैं, टेबल की फॉर्म में या स्प्रेडशीट्स की फॉर्म में अपने डाटा को रखवाते हैं, ग्राफ्स की फॉर्म में शो करवाते हैं, इसके अलावा टेबल की फॉर्म में अपने डाटा को स्टोर करवाते हैं और या शो करवाते हैं। डेटाबेस के लिए जो सॉफ्टवेयर हम लेते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का काम होता है आपके डेटाबेस को डिज़ाइन करना, उसके रोज और कॉलम्स या फिर टेबल्स की फॉर्म में या फिर ग्राफिकली अगर आपने देखने में बनाना, सॉरी विजुअली आपने कैसे बनाना इंटरेक्शन के लिए, यूज़र के लिए, उसके लिए आप किस तरह काम करेंगे, बैकएंड में आपने इसकी स्टोरिंग कैसे करवानी है उस तरह कैसे काम करेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें या फैसिलिटीज़ है ये प्रोवाइड की जाती करता है MS एक्सेस। उसके बाद जो लास्ट एग्जांपल है वो ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर जो कि आपके ग्राफिक्स को के साथ डील करता है, ग्राफिक्स को लेके चलता है, दैट इज एडोब फोटोशॉप। एडोब फोटोशॉप का क्या काम होता है, एडोब फोटोशॉप आपको हेल्प आउट करती है आपकी ग्राफिक्स को डेवलप करने, ग्राफिक्स के काम के रिलेटेड। फॉर एग्जांपल किसी ने लोगोस डिज़ाइन करनी हो या ग्राफिकल डिज़ाइनिंग करनी हो तो वो किस सॉफ्टवेयर की हेल्प लेगा, एडोब फोटोशॉप की। एडोब फोटोशॉप आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं कि आप लोगोस को डिज़ाइन करें, ग्राफिक्स करें, आप अपने पिक्चर्स वगैरह को अगर आपने मॉडिफाई इनहांस या फिर उसको चेंज करना है आप उसके मुताबिक करें एंड सो ऑन। इस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा आपको जो उनसे है ना फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। सो दिस इज़ अ पैकेज सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा, हमारे पास जो उनसे थे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि आपको हेल्प आउट करते हैं स्पेसिफिक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो उनसे होते हैं उसके अंदर फर्दर 2 कैटेगरीज आ जाती हैं, जिसमें से जो फर्स्ट कैटेगरी होती है वो आपकी कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की होती है, जो सेकंड कैटेगरी होती है वो आपकी पैकेज सॉफ्टवेयर की होती है। फिर हमने देखा कि जो आपके कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं वो कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हम स्पेसिफिक पर्टिकुलर कस्टमर्स या ऑर्गेनाइजेशंस के लिए डिज़ाइन करते हैं या डेवलप करते हैं। और जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन या पर्टिकुलर कस्टमर के लिए डिज़ाइन करते हैं उन सॉफ्टवेयर्स को जब हम नाम देते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर्स का, उनकी कॉस्ट ज़्यादा आती है क्योंकि हमने यूज़र या फिर कस्टमर या ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होता है, पर्टिकुलर होके बनाना होता है, पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करवाना होता है। तो उसके लिए हमें एक प्रोग्रामर या फिर ज़्यादा प्रोग्रामर्स की ज़रूरत पड़ती है या टीम ऑफ प्रोग्रामर्स की ज़रूरत पड़ती है। उसकी कॉस्ट ज़्यादा आती है, वो कॉस्टली होता है एज़ कम्पेयर टू पैकेज सॉफ्टवेयर। जैसे किसी यूनिवर्सिटी ने अगर किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करवाना है, किसी सॉफ्टवेयर को बनवाना है तो इट्स द एग्जाम्पल ऑफ पैकेज सॉफ्टवेयर। फिर हम लोगों ने बात की सॉरी इट्स द टाइप ऑफ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। फिर हमने बात की पैकेज सॉफ्टवेयर की। पैकेज सॉफ्टवेयर में हम लोगों ने देखा कि जो सॉफ्टवेयर आपके पास पैकेज सॉफ्टवेयर में आपके पास कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके आपको सेल के लिए बनाए जाते हैं और ये किसी जो एक्सपर्ट प्रोग्रामर है वो बनाता है और किसके लिए बनाता है, जनरल पब्लिक के लिए बनाता है। ठीक है, ये स्पेसिफाई नहीं कर देता टास्क को कि ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन या कस्टमर ही परचेज करेगा, बल्कि ये तो आप लोगों को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि ये पब्लिक के लिए होता है लेकिन फॉर सेल होता है। अब ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं पैकेज सॉफ्टवेयर, ये आपको डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं और फैसिलिटीज़ के अंदर आपके पास लोग जो उनसे होते हैं वो डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं, अपने डेली टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। बिजनेस मैन अगर होंगे तो वो इस तरह के पब्लिक सॉफ्टवेयर्स को एक ही टाइम पे बाई करेंगे, परचेज करेंगे, उसके बाद परचेज कर लेंगे और उसको डेली टास्क के लिए यूज़ कर लेंगे। इसकी कुछ एग्जांपल्स आपको बताइए कि वर्ड प्रोसेसर एक एग्जांपल है जिसके अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ले लेते हैं। स्प्रेडशीट की अगर एग्जांपल ली जाए तो उसके अंदर हम लोग देख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। डेटाबेस की एग्जांपल ली जाए, डेटाबेस सॉफ्टवेयर की जब हम एग्जांपल देखते हैं तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आता है जो कि आपके कोर्स का पार्ट भी है, हम इसको आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद जब हम लोग ग्राफिक सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो ग्राफिक सॉफ्टवेयर के अंदर आपके पास आ जाते हैं एडोब फोटोशॉप। तो ये था हमारे पास टॉपिक है। हमारे पास जो जो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर आपके पास होते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि आप कंप्यूटर को देते हैं और कंप्यूटर वो टास्क को परफॉर्म करता है। ठीक है, और कंप्यूटर को बताने के लिए होता है कि आप कंप्यूटर एक्चुअल में करेगा क्या, कैसे करेगा।
ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात की तो वो आपने कहा था कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो आपके कंप्यूटर को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है जो कंप्यूटर को गाइड करने के लिए होती हैं। तो ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों ने इसकी एग्जांपल्स पढ़ी। आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, आपके पास यूटिलिटीज़ होते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं। फिर हम लोगों ने बात की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, जिसके अंदर हम लोगों ने कस्टमाइज और पैकेज सॉफ्टवेयर को पढ़ा। तो होप सो आप लोगों को इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।